हेलो दोस्तों, फिर आप सबका स्वागत है एवी एजुकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं काउंटिंग नंबर ऑफ़ फंक्शंस। मीन्स क्या, आज हम लोग काउंट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को और उसके फार्मूला देखने वाले हैं कि फार्मूला कैसे डिराइव होता है। तो जैसे कि हम लोग को बेसिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फंक्शंस क्या होता है, नंबर ऑफ़ वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन, मैनी टू वन, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा फंक्शंस, नंबर ऑफ़ वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज की काउंटिंग फंक्शन के ऊपर। तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो देखो बेसिक्स थोड़ा फंक्शन का अगर हम लोग जान लें तो हमें पता है कि फंक्शंस के लिए हमारे पास क्या होता है। एक हमारे पास डोमेन ए होता है और एक होता है बी। ये ए है और ये एक बी है। तो हमारे पास जब फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक होता है डोमेन और एक होता है आपका को डोमेन। करेक्ट। अब अगर मुझे फंक्शंस में देखने हैं कि कितने, अगर मेरे पास ए में मुझे पता है कि m एलिमेंट्स हैं, बी में अगर n एलिमेंट्स हैं, सपोज़ करो यहाँ पे a1 a2 अप टू am एलिमेंट्स है, यहाँ पे b1 b2 b3 अप टू bn एलिमेंट्स है, राइट। तो अब मुझे अगर चेक करना है कि नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ़ वन फंक्शन कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो ये एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे m और n ये दो चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग केसेस बन सकते हैं। क्या केस हो सकता है कि एक केस हो सकता है कि जिसमें दोनों m और m दोनों इक्वल हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि m जो होगा n से बड़ा होगा, या क्या हो सकता है m n से छोटा हो सकता है। तो डिफरेंट तीन केस हो सकते हैं और वो डिफरेंट तीन केसेस में नंबर ऑफ़ फंक्शंस भी मेरे क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। नंबर ऑफ़ वन फंक्शन, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन, वो हर एक तीन केस के लिए अलग अलग होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं अलग अलग तीनों केस के लिए। तो हम केस बाय केस चलेंगे। पहला हम केस लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जो डोमेन है, नंबर ऑफ जो यहाँ पे जो m है मेरे पास, वो n के अगर इक्वल है तो क्या होता है। ओके, सो अब हमारे पास ये पहला केस है जिसमें हम मान रहे हैं कि जब हमारे पास a और b दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। मतलब क्या कि हमारे पास एक सेट a, दूसरा सेट b है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 1 2 3 एंड 4 चार एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 चार एलिमेंट यहाँ पे भी है, दोनों में कार्डिनलिटी मेरी सेम है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे देखने होंगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस में कैसे देखूंगा। हमें बेसिक्स पता है फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट जो है डोमेन का, ये डोमेन है मेरा, मैं ये बोलता हूँ, ये बी, डोमेन का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक से ही मैप कर सकता है। मतलब कोई भी एक एलिमेंट सिर्फ एक से मैप करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट दो से मैप करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें अगर फंक्शन काउंट करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि फर्स्ट इसके लिए कितने चॉइसेस मेरे पास। तो आप देख सकते हो अगर मैं 1 बोलूँ तो 1 के लिए मेरे पास क्या चॉइस है, 1 के पास जा सकता है, 1 2 के पास, 1 3 के पास, 1 4 के पास, राइट। तो मेरे पास 1 के लिए कितना चॉइस है, 4 चॉइस है, करेक्ट। सेम अगर मैं बोलूँ 2 कितने के पास जा सकता है, 2 के पास भी कितने चॉइस है, 2 तो 1 के पास भी जा सकता है, 2 के पास भी, 3 के पास भी और 4 के पास भी। तो 2 के लिए भी कितने चॉइस है, 4 चॉइस है। सेम अगर मैं बोलूँ 3 के लिए कितने चॉइस है, तो 4 चॉइस, 4 के लिए भी कितने चॉइस है, 4 चॉइस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो मेरा क्या हो गया, 4 की पावर 4 हो गई। तो अगर मैं इसी को जनरलाइज केस कर दूँ तो जनरलाइज केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, n की पावर n। इनडायरेक्टली अगर हमें ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में अगर पूछा रहे, राइट, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेरे पास जो एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट 1 है, उसके लिए मेरे पास कोर डोमेन के सारे एलिमेंट पॉसिबल चॉइसेस हैं, करेक्ट। मतलब अगर मेरे पास 1 है, 1 के लिए टोटल 4 चॉइस, 2 के लिए भी कितने 4 चॉइस, 3 के लिए भी कितने 4 चॉइस एंड 4 के लिए भी कितने हैं 4 चॉइस। तो इसलिए हमारे पास बोल सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि चारों एलिमेंट के लिए 4 चॉइस हैं। तो ये तो था नंबर ऑफ फंक्शंस, n की पावर n हो जाती है हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस में कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो
जब डोमेन में भी कितने एलिमेंट हो, यहाँ पे भी n एलिमेंट्स हो और यहाँ पे भी अगर n एलिमेंट्स हो, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगी, n की पावर m। आई होप ये समझ में आया। देखो नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने के लिए बहुत ईजी है। अगर यही इन जनरल अगर हर एक केस के लिए तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है, मेरे पास है A1 A2 सॉरी, अगर मान लो मेरे पास है A1 A2 A3 अप टू AN, और अगर मेरे पास B1 B2 अप टू BM है, राइट, मैं मानता हूँ यहाँ पे M फॉर एग्जांपल। अब A1 के लिए मेरे पास कितने चॉइस हैं, A1 के लिए M चॉइस है, करेक्ट, तो मेरे पास A1 के लिए M चॉइस है। A2 के लिए कितने चॉइस, अगेन M चॉइस है मेरे पास, ये क्योंकि A2 तो किसी के पास भी जा सकता, तो M चॉइस है। A3 के लिए भी M चॉइस है। सारे के सारे एलिमेंट n, टोटल n एलिमेंट्स के लिए सबके लिए मेरे पास M चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये कितने बार रिपीट होगा, n टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो होगा m की पावर n हो जाएगी। तो अगर इन जनरल में बोलूं तो नंबर ऑफ फंक्शंस किसी भी केस में क्या होता है, कोडोमेन कार्डिनलिटी, जितने कोडोमेन में जितने एलिमेंट है उसकी पावर कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये होता है डायरेक्टली नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए यहाँ पे। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होता है। ओके, सो अभी वन फंक्शन कितने होते हैं वो जानने से पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं वन फंक्शन होता क्या है। तो थोड़ा बेसिक्स में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 3 है, यहाँ पे A B एंड C है। वन फंक्शन का मतलब क्या होगा, ये मेरा ऐसा केस है जिसमें दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। वन फंक्शन मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 अगर मेरे पास A से मैप है, करेक्ट, 2 A से मैप नहीं हो सकता। मतलब अगर दो एलिमेंट अलग अलग है डोमेन में तो उनके इमेज भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन होता है वन में, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। अब अगर मुझे मान लो इस केस में अगर मैं बोलूँ सेट A में 3 एलिमेंट है और सेट B में भी 3 एलिमेंट है, अगर मुझे वन फंक्शन काउंट करना हो मैं कैसे काउंट करूँगा। देखो यहाँ पे मेरे पास 1 के लिए सोचो कितने चॉइसेस है, 1 A के पास जा सकता है, 1 B के पास और 1 C के पास। तो 1 के पास टोटल 3 चॉइसेस हैं, करेक्ट, एग्री। अब अगर 1 किसी पास 3 चॉइसेस है तो 1 क्या करेगा, किसी एक के पास एक से मैपिंग कर लेगा। मान लेते हैं 1 ने मान लेते हैं 1 A के साथ मैप कर लिया, 1 A के साथ फिक्स हो गया। अगर 1 A के साथ, ये 1 A के साथ अगर फिक्स हो चुका है, अब मैं देखूँ अगर 2 के पास मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे। अब 2 जो है मेरे पास, सिंस 2 A नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ, अगर A ले लेगा मतलब A अगर इमेज हो जाएगा उसका तो 1 1 नहीं होगा। मतलब 2 के पास टोटल कितने चॉइस बचे, सिर्फ 2 चॉइस बचे, करेक्ट। फिर अगर मैं बोलूँ 3 के पास, 3 के पास कितने चॉइस बचे बच्चा, सिर्फ एक चॉइस बचा, क्योंकि A और B ऑलरेडी 2 ने ले लिया होगा। 2 ने B ना लिया हो लेकिन C ले लिया होगा ना, अगर B ने लिया होगा तो C मैप कराया होगा। तो बचे जो C थर्ड के पास अगर चॉइस बचा तो सिर्फ एक चॉइस बचा। तो इनडायरेक्टली ये जो है इसको मैं क्या हो सकता हूँ, 3 का फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। तो इन जनरलाइज अगर मैं केस बोलूँ तो अगर मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए कितने चॉइस हैं, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे भी n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी, तो पहले एलिमेंट के लिए कितने चॉइस है, n चॉइस। सेकेंड एलिमेंट के लिए कितने चॉइस, सिंस एक एलिमेंट ऑलरेडी मैप कर चुका है तो अब मेरे पास कोडोमेन में n-1 ही एलिमेंट बचे, तो उसके लिए टोटल n-1 चॉइस होगा। फिर दूसरे के लिए n-2 चॉइस। ऐसे करके अगर मैं बोलूँ तो जो सेकेंड लास्ट होगा उसके लिए 2 चॉइस, लास्ट के लिए सिर्फ एक चॉइस, और ये जो हो जाएगा वो होगा n फैक्टोरियल। तो जब कार्डिनलिटी ऑफ A एंड कार्डिनलिटी ऑफ B दोनों अगर सेम होती है तो नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है बच्चों, अपोजिट टू 1 1, मतलब जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या होगा, मैनी टू 1 1, मैनी टू 1। अब अगर इसको निकालना तो इसका निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला हो सकता है कि हमें पता है कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, n की पावर n, नंबर वन फंक्शन क्या है, n फैक्टोरियल। तो टोटल में से नंबर ऑफ वन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शन मिल जाएगा। अब दूसरा जो है हमारे पास वो आता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ये देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस केस में क्या होगा। देखो बच्चों, अब अगर ऑन टू फंक्शन का मैं थोड़ा बेसिक बताऊं तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, 1 2 3 A
बी और सी, ये मैं मान लेता हूँ ऑन टू फंक्शन। देखो जैसे ये अगर मैं बोलूँ ये वाला पार्ट, ये फंक्शन तो है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बोलोगे क्यों? तो ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो सी जो है कोडोमेन का एक एलिमेंट, वो किसी एक का भी इमेज नहीं है। मतलब ऑन टू के लिए क्या होना होता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी के इमेज होने चाहिए, बट यहाँ पे सी किसी भी एक का भी इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखो अगर मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना है तो ऑन टू फंक्शन अब किस केस में मैं देख रहा हूँ, मान लो मैं उस केस में देख रहा हूँ जहाँ पर ए में जितने एलिमेंट है बी में भी उतनी ही एलिमेंट है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ ए में 3 और बी में भी 3 एलिमेंट मान के चल रहा हूँ। तो देखो अभी क्या होगा, अगर मैं बोलूँ 1 के पास, अब अगर मैं फंक्शन बनाना है तो 1 मान लो ए के साथ चले जाएगा, करेक्ट। फिर अब 2 के पास जो चॉइस है, 2 ऑफ कोर्स ए के पास, यहाँ पर अगर मैं ऑन टू फंक्शन के बारे में बोल रहा हूँ तो मान लो अगर मैं 2 बी के पास चले गया फॉर एग्जाम्पल, राइट, और 3 फिर बचा गया, 3 बी के पास चले गया, तो ये ऑन टू तो हो नहीं पाएगा, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स है कि मुझे 2 को ए के पास नहीं 2 को बी के पास ही ले जाना पड़ेगा, राइट। और फिर 3 को मैं ना ही ए के पास ले जा सकता हूँ ना ही बी के पास, क्योंकि वो क्या नहीं रहेगा, वो फिर ऑन टू नहीं रहेगा, इसलिए 3 को क्या लेके जाना पड़ेगा, सी के पास ही लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये केस में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऑन टू फंक्शन इस केस में बनाने जाऊँ तो 1 फंक्शन भी बन जा रहा है। इनडायरेक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऐसा केस हो जिसमें डोमेन में और कोड उनमें सेम एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, n फैक्टोरियल ही होगा। और इनटू फंक्शन क्या होता है, जो ऑन टू नहीं है वही इनटू फंक्शन हो जाता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे, n टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, उसमें से n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन माइनस कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ हमारे पास इनटू फंक्शन मिल जाएगा। तो ये बच्चों ये क्या था, पहला केस था जिसमें दोनों डोमेन का और कोडोमेन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट थे। अब चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि जिसमें ए के नंबर ऑफ ए लेस देन है नंबर ऑफ बी पे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है कि नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने का कुछ नहीं बेसिक तरीका होता है कि अगर यहाँ पे सपोज करो m एलिमेंट्स है ए में एलिमेंट्स है a1 a2 अप टू am b1 b2 अप टू सपोज करो bn, यहाँ पे n एलिमेंट्स है। अगर मुझे फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे क्या देखना है, a1 के लिए कितने चॉइस है मैं ये देखूँगा, करेक्ट। अब a1 के लिए कितने चॉइस है, a1 b1 के साथ भी मैप कर सकता है, a1 b2 के साथ भी मैप कर सकता है, a1 बाकी b3 b4 जो भी होंगे bn किसी के साथ भी मैप कर सकता है। तो a1 के लिए टोटल कितने चॉइस है, n चॉइस है। सेम अगर मैं बोलूँ a2, तो a2 भी तो किसी के a2 b1 के साथ भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a1 अगर b1 के साथ मैप हुआ तो a2 भी b1 के साथ मैप हो सकता है फंक्शन के लिए। हमें ये रखना है फंक्शन कब नहीं होता, जब डोमेन का कोई एक ही एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ मैप कर जाए, राइट। बट 2 अलग अलग एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट को मैप कर सकता है फंक्शन में। अब देखो a2 के लिए भी सेम कितने चॉइस होंगे, n चॉइस, सेम a3 के लिए भी n चॉइस, ऐसे m जो am है उसके लिए भी n चॉइस होगा। ये n कितने बार आया है, m टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, n की पावर m हो जाएगी इस केस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था सेकंड केस जिसमें नंबर ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ बी। हम केस 2 की बात करें, नंबर ऑफ फंक्शन देखा, सेव अब हम देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होगा। अच्छा, अब ये फॉर्मूले को थोड़ा हम बाद में देखते हैं, पहले एक चीज़ समझते हैं कि ये कैसे आया हुआ है, राइट। अभी मान लो एक केस ले लेता हूँ, सिंपल से एक केस। उस केस में मान लो मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 और यहाँ पे टोटल ले लिया a b c। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, अगर मुझे यहाँ पे मैपिंग करवानी है, 1 फंक्शन बनाना है, तो यहाँ 1 फंक्शन कैसे हो सकता है, 1 a के साथ अगर जाएगा तो 2 a के साथ नहीं जा सकता, मतलब 2 b के साथ, करेक्ट है। एक एलिमेंट में यहाँ और लेता हूँ क्योंकि हमारा कंडीशन जो है वो क्या है, a में 3 एलिमेंट्स मतलब कम एलिमेंट होना चाहिए और b में ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए,
अब देखो ए 1 के साथ, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, और मान लिया 3 तुम्हारा डी के साथ चले गया, राइट। क्या ये 1 1 फंक्शन है? तुम्हारा आंसर होगा यस, ये 1 1 फंक्शन है। अब अगर एक ये 1 1 फंक्शन हो गया, अगर मैं 3 को डी के साथ ना मैप करके अगर मैं 3 को सी के साथ मैप कर दूं तो भी 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं 2 को बी के साथ मैप ना करके 2 को डी के साथ मैप कर दूं, राइट, तो भी वो 1 1 फंक्शन तो हो जाएगा। वो ऑन टू भले ही नहीं है बट वो 1 1 फंक्शन तो है। इनडायरेक्टली हमें क्या समझ में आ रहा है, हर एक डोमेन में टोटल 3 एलिमेंट है, तो अगर मुझे 1 1 फंक्शन बनाना है तो बस मुझे 4 ये एलिमेंट में से कितने एलिमेंट को चूज करना है? 3 एलिमेंट को, राइट। 4 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को चूज करना है। अभी देखो, जब मैं 4 एलिमेंट में से मान लो 3 एलिमेंट को चूज करने के मेरे पास जो वे होते हैं वो वे क्या होते हैं? 4C3 होता है, करेक्ट। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो 3 एलिमेंट है A, B एंड C, फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन में देखो 1 जब A से मैप हुआ है 2B से एंड 3C से, तो मैंने 4 में से 3 चूज कर लिए हैं, बट हमें नहीं पता है कि A, B, C ये तीनों एक दूसरे को मतलब ये अरेंजमेंट भी तो अलग हो सकते हैं। मतलब मान लो 1 2 3 ABC ACB, मतलब 1 A के साथ, 2 C के साथ, 3 B के साथ, ये भी एक अलग ही 1 1 फंक्शन होगा, करेक्ट। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना है, हमें उसको अरेंज भी करना है, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस केस में यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा? 4 में से 3 एलिमेंट को परम्यूट करना है, मतलब सिलेक्ट करो, और सिंस वो अरेंज भी कर सकते हैं इसलिए परम्यूटेशन लगाया। तो 4p3 जो कि होता है क्या? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस आपका 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा, और यही हमारा यहाँ फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा? अगर हमारे पास इस केस में यहाँ पे कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उसमें से तुम क्या करो, डोमेन के एलिमेंट को, जितने भी डोमेन में एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, और फिर उसको अरेंज करो। मतलब डायरेक्टली क्या करना है, कोडोमेन में अगर n एलिमेंट्स है, डोमेन में m एलिमेंट्स है, तो ये क्या होगा? npm हो जाएगा। ये होगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब मैग्नीट्यूड 1 निकालना हमारा ईजी है, क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शन टोटल कितना है? n की पावर m, उसमें से अगर मैं माइनस कर दो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के बारे में। अब एक और केस है यहाँ पे, केस 2 में ही अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलो बच्चों देखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस केस में क्या होगा? अगर यही केस लेते हैं, मान लो मैंने लिया 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे है A, B और C। अब बताओ क्या मैं ऑन टू फंक्शन बना सकता हूँ इस केस में, जहाँ पे डोमेन में कम एलिमेंट है और कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है। चलो देखते, ट्राई करते बनाने की। मान लो A अगर 1 के साथ गया, अब B जो है, B को तुम किसके साथ ले जाओगे? अगर मैं B 1 के साथ ले जाऊं, राइट, तब तो भाई मेरे पास C के लिए 3 चॉइस है, C एक ही के पास किसी के पास जाएगा तो नहीं। वर्स्ट केस में मान लेते B 2 के साथ गया और C फिर किसके साथ गया? 3 के साथ गया, राइट, तो भी तो एक एलिमेंट तो बच ही जाएगा ना। और जैसे ही एक एलिमेंट बच जाएगा तो क्या ये ऑन टू फंक्शन रहेगा? ये ऑन टू फंक्शन ही नहीं रहेगा। मतलब क्या कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन कम है कोडोमेन से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली 0 होता है। मींस देयर इज नो ऑन टू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू सेट B विद द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो 0 है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ही इक्वल आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये 2 केस जो थे ये इजी केस थे। पहला वाला तो सबसे इजी केस है, जो जेईई मेंस या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो केस 2 और केस 3 में से ज्यादा आता है। तो चलो केस 3 का एक बार फिर से रिकॉल करें। सो अब देखते हैं केस 3, जब डोमेन में ज्यादा एलिमेंट होगा और कोडोमेन में कम एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ फंक्शन तो वही रहेगा। नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होगा कि कोडोमेन में जितना एलिमेंट है उसकी पावर कर दो डोमेन में जितना एलिमेंट है ओ, राइट। तो ये तो n की पावर m ही रहेगा, तो मैं अब इसको फिर से एक्सप्लेन में नहीं करता हूँ। हम मेन चलते हैं जब 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन के ऊपर।
ठीक है। तो अब जो ये केस है हमारे पास, केस 3, जिस केस में हमारे पास क्या है कि, ठीक है, हाँ, तो ये केस जो हमारे पास है, इस केस में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे। अब मान लो एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। ए में ज़्यादा एलिमेंट है, मान लेते हैं ए में है 1 2 3 एलिमेंट और बी में सिर्फ 2 एलिमेंट है। अब अगर मैं पूछूं 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो देखो चलो 1 1 फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 ए के साथ मैप करेगा, अब ये 2 ए के साथ मैप तो नहीं कर सकता, करेक्ट है, क्योंकि अगर 2 ए के साथ मैप किया तो 1 1 नहीं रहेगा, तो 2 को बी के साथ ही मैप करना पड़ेगा। अब 3 जो है, 3 किसके साथ मैप कर सकता है, 3 या तो ए और बी के साथ मैप कर सकता है, बट हमें पता है अगर 3 ए के साथ मैप किया तो 1 1 ही नहीं रहेगा, राइट। 3 अगर बी के साथ मैप किया तो भी वो 1 1 नहीं रहेगा। तो 3 किसी के साथ मैप ही नहीं कर सकता। अगर 3 किसी ए या बी किसी से भी मैप करे तो 1 1 नहीं रहेगा, और अगर 3 किसी के साथ मैप ना करे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, राइट। बट हमें फंक्शन तो बनाना है, तो अगर फंक्शन बनाना है तो इस केस में क्या होगा कि 3 को या तो ए या तो बी दोनों में से किसी एक को मैप करना ही पड़ेगा, राइट। इनडायरेक्टली हमारे पास ओ फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि 1 1 फंक्शन नहीं पॉसिबल होता है, मतलब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा, 0। तो याद क्या रखना है, अगर डोमेन में को डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है तो 1 1 फंक्शन कितना होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, मैनी टू 1 1 फंक्शन। तो मैनी टू 1 1 फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन -0 कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर m है, 1 1 फंक्शन 0 है, तो टोटल ये आ गया 1 1 फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वो है ऑन टू फंक्शंस के बारे में, राइट। और वो यही है एक टॉपिक जो थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, नहीं तो बाकी सब इजी होते हैं, और जेई में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जानते हैं इसमें क्या होता है। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे 2 एलिमेंट है ए और बी। तो यहाँ पर ए, इसको मिलता हूँ बी, ए की कार्ड नंबर ऑफ ए जो है, मतलब इनडायरेक्टली m जो है मेरे पास, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m है मेरे पास 3, n है मेरे पास 2। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, राइट। जहाँ पे n क्या होता है, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ कोडोमेन में जितने एलिमेंट है o, m क्या है, डोमेन में जितने एलिमेंट है o। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे हो जाएगा, डायरेक्टली होगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन -1 की पावर के रन कहाँ, 0 से लेके, कोडोमेन में कितना एलिमेंट, 2 ही है, तो 0 से लेके 2 तक होगा। फिर n हमारे पास 2 c k, ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है बच्चों। फिर होगा n2 है, 2 की माइनस k की पावर कितनी होगी, 3, करेक्ट। अब k की वैल्यू 0 से 2 तक रन करना। अब मान लो k अगर मैं 0 रखा तो -1 की पावर 0 जो कि 1 होगा, तो आएगा 2c0, फिर 2 - 0 का पावर 3 आएगा, फिर प्लस, फिर 1 रखेंगे तो -1 का पावर 1, 2c1, फिर 2 - 1 का पावर 3 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर, फिर होगा 2c2, 2 - 2 का पावर क्यूब। हमें पता है कि ये जो टर्म होगा ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 - 2 है तो 0। अब ये देखो nc0 1 होता है, तो 2c0 1 होगा तो 1, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये -1 का पावर 1 तो -1, 2c1 1, 2c1 आपका 2 हो जाएगा। याद रखना है nc1 हमेशा n होता है, तो 2c1 आपका 2 हो जाएगा, 2 - 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 - 2 जो कि होगा 6। मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। बट देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं m और n की वैल्यू में ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ तो ये थोड़ा करना डिफिकल्ट हो सकता है, लाइक थोड़ा टाइम लग सकता है इसको सॉल्व करने में। आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एक और अप्रोच देखते हैं इसी को फाइंड करने के लिए। अब ऑन टू फंक्शन यहाँ पे 6 है, तो अगर हमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, को डोमेन में जितना एलिमेंट है o, राइट, को डोमेन में कितना एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट -6 कर दो, मतलब जाएगा 8 - 6 जो कि होगा 2। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, 2 हो जाएंगे इस केस में,
आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलो ऑन टू फंक्शन को और एक तरीके से देखते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, ग्रुपिंग करके। अब ये ग्रुपिंग करके क्या होता है, चलो समझते हैं ग्रुपिंग करके क्या मतलब है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं बोलूं यहां पे सेम 1 2 3, ये दो लोग हैं ए और बी। अगर मुझे ये ए से बी पे ऑन टू फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन ऑन टू बनाना है, तो मुझे पता है कि देखो ऑन टू बनाने के लिए पहले फंक्शन बनाने के क्या हो जाए, 1 से ए, एक ऑन टू फंक्शन खुद से बनाते हैं, ये हो गया। अब 3 को फिक्स है, या तो बी के पास या तो ए के पास जाना पड़ेगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो को डोमेन का हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए, करेक्ट। और फंक्शन होने के लिए डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ए जो है, ए के पास कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट, राइट। अगर मैं ग्रुप बनाऊं मतलब ए के साथ देखो, तो ए के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए जो है, ए के साथ एक ग्रुप है 1, बी के साथ क्या हो रहा है 2 3, करेक्ट है ये वाला पार्ट। अब तुम ये भी तो बोल सकते हो कि सर एक ये ऑन टू फंक्शन हो गया, और भी ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, कैसे, 1 2 और यहाँ पे बच कौन गया 1 और 3, ऐसे करके फिर ए 3 जा सकता है, फिर ये क्या हो सकता है आपका 2, बी के लिए कौन हो सकता है 2 और 1। अब देखो अगर मैं ए, ये टोटल कितने हो गए 3, एक ये ऑन टू फंक्शन हो गया, एक ये और एक ये, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप 2 का इमेज ए है, 1 और 3 का इमेज बी है, मतलब इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ जैसे 1 2 3 ए और बी, तो एक दूसरा ऑन टू फंक्शन में कौन सा बोल रहा हूँ, ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो मेरे पास ए को जा रहा है, 1 बी को और 3 बी को, राइट, ठीक है। ये तो ये 2 और फिर ये तीसरा। अब देखो ये 3 ऐसे हो गए, 3 और कौन से होंगे, अगर मैं ये दोनों को रिवर्स कर दूँ, मतलब ए और बी जो को डोमेन का एलिमेंट है वो रिवर्स हो जाए तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ग्रुप बना रहे हैं। किसका ग्रुप बना रहे हैं, जो डोमेन में एलिमेंट है उसके ग्रुप बना रहे हैं। कितने ग्रुप बना रहे हैं, को डोमेन में कितना एलिमेंट है, 2 ही है, मतलब डोमेन के 3 एलिमेंट का मुझे कितना ग्रुप बनाना है, 2 ग्रुप बनाना है। अगर मैं तुमसे पूछूं 3 एलिमेंट को 2 ग्रुप में बांटने के लिए, 3 एलिमेंट को 2 ग्रुप में बांटने का तरीका क्या हो सकता है, अगर 3 लोग हैं उसको 2 ग्रुप में बांटना है तो एक ही तरीका हो सकता है। अच्छा यहाँ पे मैं 0 वाला केस नहीं ले सकता, राइट, 0 वाला, क्योंकि 0 वाला लूंगा तो अगर मान लो ऐसे नहीं बोल सकता ना कि ए में कोई आएगा ही नहीं, ए को तो भाई एटलीस्ट एक ना एक बंदा चाहिए तभी वो ऑन टू होगा, करेक्ट ना। तो हर ग्रुप में एटलीस्ट एक मेंबर होना ही चाहिए। तो अगर मैं 3 लोग को 2 ग्रुप में बांटने बोलूँ और हर ग्रुप में एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए, तो एक ही संभावना है क्या कि 1, एक में 1 जाएगा, दूसरे में 2 जाएगा, करेक्ट है। मतलब मान लेते हैं एक के ग्रुप में 1 गया, बी के ग्रुप में 2 चले गया, 2 लोग चले गए। अब ये ग्रुप कितने तरीके से बन सकता है, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला देखो। तो तुम क्या कर रहे हो, 3 लोग थे उसको 2 ग्रुप में बांटना था, कितने तरीके से बांट सकते थे, 1 और 2, यही एक तरीका है। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख दोगे, राइट। अब एक और चीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें पता है ए और बी ये दोनों भी रिवर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस केस में देखा था, मैंने बताया था यहाँ पे ये जो था, जैसे ये वाला पार्ट किया ना, तो ए और बी जो है वो भी तो एक दूसरे को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ए, इसमें देखो बी और ए एक दूसरे को रिवर्स कर सकते हैं ना। तो ए और बी जैसे मतलब ए में 1 था, बी में 2 था, हो सकता है ए में 2 लोग हो, बी में 1 लोग हो, तो वो ए एंड बी अपने आप को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो 2 लोग अपने आप को कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वे से। तो अगर मैं ये लिखूं, यही मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो गया। तो हमने क्या किया, 3 लोग को 2 पार्ट में बांटा, सच दैट हर ग्रुप में 1 लोग होने चाहिए। अब उसको बांटने का एक ही तरीका 1 और 2 करके। तो मैंने क्या किया, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन सिंस ये 2 लोग जो हैं अपने ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, तो इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर भी 6 ही आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं जिससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए वाला पार्ट।
अभी एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, ए और बी यहाँ पे 2 ही है। अब सेम लॉजिक याद करते हैं। तो यहाँ पे डोमेन में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट को मुझे कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट में। तो पहले ये बताओ कि 4 एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। 4 लोग हैं, 2 ग्रुप में बांटना है, उसके क्या क्या वे हैं? पहला वे क्या है कि पहले ग्रुप को 2 लोग, दूसरे ग्रुप में भी 2 लोग। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पहले ग्रुप में 1 लोग, दूसरे ग्रुप में 3 लोग। यही 2 तरीका है। क्या और तरीका कोई हो सकता है? और कोई तरीका नहीं हो सकता। हर एक ग्रुप में 1 लोग एटलीस्ट होने चाहिए। तो अब देखो, पहला ये केस है, ये वाला केस, करेक्ट। अब ये केस में पहले चेक कर लेते हैं कि पहले में 2, दूसरे में भी 2 बंदे, करेक्ट है। पहले में भी 2 बंदे हो गए, दूसरे में भी 2 बंदे हो गए। तो इस टाइप के कितने होंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन? मतलब मैं इस टाइप का बोल रहा हूँ कि 2 लोग ए में, 2 लोग भी बी में, राइट। मतलब ए में भी 2 लोग होंगे, बी में भी 2 लोग होंगे। इस टाइप के कितने ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे? इस टाइप के कितने होंगे? देखो कैसे काउंट करेंगे। तो होगा क्या, टोटल कितने लोग थे? 4 लोग। तो 4 फैक्टोरियल को डिवाइड किस तरीके से करें? 2 करके। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 लोग, देखो यहाँ पे जब रिपीटिशन होता है ना कोई चीज़, जो 2 बार आया है, तो अगर 2 3 बार आया होता, राइट, तो हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल्स डिवाइड करते हैं। 2 कितने बार आए हैं? 2 बार आए। कोई नंबर जितने बार रिपीट करता है उससे भी डिवाइड करना होता है। ये कर दिया। फिर हमें पता है कि ए और बी ये दोनों एक दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये भी तो केस हो सकता है। अब ये केस में क्या हो रहा है? 4 लोग को डिवाइड कर रहा हूँ 2 ग्रुप में। पहले ग्रुप में 1 बंदा 1 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में 3 बंदा मतलब 3 फैक्टोरियल। फिर ए और बी अगेन ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर क्या आएगा? हम लोग देख सकते हैं। ये जो आंसर होगा मेरे पास, ये वाला पार्ट ये 6 हो जाएगा। और ये जो होगा आप देख सकते हो 4 2 8, करेक्ट 8। तो टोटल 14 हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आएगा हमें करना क्या है, ग्रुपिंग करनी है बस, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ऑन टू फंक्शन फाइंड करने का, राइट। एक्चुअली वो जो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वो स्टर्लिंग नंबर एक हायर मैथमेटिक्स में होता है, उससे ये आया हुआ था, राइट। तो अगर आपको चाहिए तो ये मेथड यूज़ करो, चाहे फिर वो मेथड यूज़ करो, ये आपके ऊपर है। सो ऐसे ही और हम आगे डिटेल में और बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ फंक्शंस बहुत सारे, पहले हम ग्राफ्स देखेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ, उसी के बाद हम डोमेन ऑफ फंक्शंस सब पे जाएंगे, रेंज पे जाएंगे, और फिर धीरे धीरे बेसिक्स से लेके हम जेई लेवल तक जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।